my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हम देखेंगे when and how your marriage would be happen. जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है. आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली. वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग. ग्रुप नंबर 1 में डेट ऑफ बर्थ टाइम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ. ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर ऑप्शन कार्ड. ओके, ग्रुप नंबर 1. ओके, ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर ऑप्शन कार्ड. ग्रुप नंबर 2. ओके, ग्रुप नंबर 3. ओके, थैंक यू सो मच. आप चाहें तो थोड़ी मेडिटेशन कर सकते हैं तीनों कार्ड के ऊपर इंट्यूटिवली. जो पाल को पिक करते हैं उन लोगों के लिए. ओके, थैंक यू सो मच. चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ. वेलकम ग्रुप नंबर 1, व्हेन एंड हाउ मैरिज विल बी हैपेंड. सो आज आपकी हस्बैंड वाइफ कौन होंगे उसके ऊपर रीडिंग नहीं है. ओके, दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से आपने चूज़ की है एंड इंट्यूटिवली इस कार्ड को आपने चूज़ की है. ओके, इस कार्ड की जो मेन की वर्ड्स है, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू. फॉर इट्स ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स. इस कार्ड में जो बोला गया है, हम कहते हैं ना तुम्हारी एज हो रही है, सोसाइटी क्या कहेगा, तुम शादी कर लो, या फिर आपकी कोई पास्ट रिलेशनशिप रही है. हो सकता है कुछ इमेच्योरिटी उनकी भी थी, आपकी भी थी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप टूट गया. आज आपको लगता है काश मैं थोड़ी और मेच्योरिटी दिखाती और थोड़ी पेशेंस और थोड़ी टॉलरेंस पावर मेरी होती तो रिलेशनशिप बच जाता. बहुत सारे गिल्ट के भीतर नेक्स्ट डिसीजन मत लीजिए. ग्रुप नंबर 1, आपको बोला जा रही है सोसाइटी क्या कहेगा, अंकल क्या कह रही है, आंटी, पड़ोसी, ये मौसी, मासी क्या कह रही है, उसकी वजह से आपको मैरिज करने के लिए यूनिवर्स मना कर रही है. आपको स्ट्रेट मैसेज है, यू कैन बी ट्रू टू अदर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल खुद के साथ ट्रू रहो. खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद को प्रतिष्ठित करो एक जगह पर. कौन क्या सोच रहा है उसके बेसिस के ऊपर कोई डिसीजन मत लो रिगार्डिंग मैरिज. ओके, लेट्स सी. आपके लिए यहाँ पर ना मैरिज के लिए बहुत शुरू में ही एक बहुत बड़ी गाइडेंस कार्ड आई है. यहाँ पर थोड़े टाइम फ्रेम में देख लेती हूँ किस टाइम फ्रेम में एनर्जी आ रही है. मतलब अगर आपकी शादी की एज चल रही है उन लोगों के लिए डोंट फोर्स थिंग. जो यहाँ पर मेन मैसेज थे कि चीज़ों को फोर्स मत करो. मंथ अप्रैल विल बी इम्पॉर्टेंट. समर टाइम. कीप गोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ. इसका ही एक सिंपल फॉर्म है. एंड ट्रस्ट दैट इट विल हैपन व्हेन द टाइम इज़ राइट. विश्वास रखो, सब होगा जब समय सही होगा. ओके, लेट्स सी. थैंक यू सो मच. देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है आपकी मैरिज को लेकर. फ्रेंडशिप. दिस कनेक्शन इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप. इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस. नेक्स्ट, अट्रैक्शन. यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन योर लाइफ. तो मैं शुरू में एक बात आपको बोल रही थी कि कभी कभी क्या होते हैं, हम किसी को बहुत प्यार कर बैठते हैं, बहुत इमोशन इन्वेस्ट करते हैं, बहुत फ्रेंड, बहुत करीब से हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो पर्सन उतना फीडबैक नहीं देते हैं. तब आप उस जगह से हटकर आने में, लेट गो करने में, मूव ऑन करने में आप बहुत ड्रेन हो जाते हैं. यहाँ पर ना वो मैसेज आ रही है कि आप ड्रेन हो चुकी है कोई फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में. यू फील लाइक दिस इज़ माई पार्टनर, माई सोलमेट, माई ट्विन फ्लेम, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने देखा एक कनेक्शन सर्वाइव ही नहीं करेगा. रोमांटिक कनेक्शन ही नहीं है इसका. कुछ तो और ही मसला है. तो कुछ इस टाइप की अगर हुई है सो उस चीज़ से आप धीरे धीरे बाहर आने की समय है. एंड आपको यहाँ पर यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं कि यू आर अट्रैक्टिंग राइट पर्सन. जो तुम्हारे लिए सही है, राइट टाइम पे वो मौजूद होगा, वो आ जाएंगे आपके लिए ना. बार बार जैसे कोई आशीर्वाद का हाथ दे रहा है कि सब ठीक है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो. यहाँ पर फॉक्स कार्ड है. अगेन डिसेप्शन, चीटिंग. दिस इज, लुक एट दिस, द लेटर हियर, like rider. Okay, it's a number 1 card is the deck में.
एंड विद दिस लिलीज। ओके, जैसे यहाँ पर एक चीटिंग डिसेप्शन का एनर्जी आ रही है। फॉक्स कोई आपको छोड़कर चला गया, कोई दूर चला गया अपने स्वार्थ की वजह से, आपके बारे में नहीं सोचा। ऐसे कोई इंसिडेंट बिफोर जर्नी में हो सकता है जो आपके लिए है। दिस पर्सन इज़ ऑन द वे एंड ये पर्सन के अंदर ना स्पिरिचुअल लव होगा। आप सबसे डजेंट मैटर उस पर्सन की क्या लुक होगा, क्या जॉब होगा, मैं उसको लेकर बात नहीं कर रही हूँ। बट दिस इज़ वेरी डेंजरस कार्ड, यू नो, जहाँ पर गेम चल रहा है, प्यार को लेकर गेम चल रहा है, जहाँ पर प्यार को लेकर डील, एक बिजनेस डील चलाया जा रही है। आप हो सकते उस टाइम फ्रेम में बहुत हर्ट हुई है, बट यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट करा है। यूनिवर्स इज हियर टू प्रोटेक्ट यू, नॉट टू पनिश यू। क्योंकि आपके लिए ये पर्सन है जो आपको स्पिरिचुअल लव देगा, जिसके साथ आपकी स्पिरिचुअल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। ओके, देखते हैं। दिस इज रिलेशनशिप। ओके, एंड विद दिस सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में जो पर्सन आएगा आप उस कनेक्शन को सेलिब्रेट करोगे। आप इतना खुश रहेंगे। ग्रुप नंबर 1, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं एक ऐसा रिलेशनशिप जिसको लेकर हम गर्व कर सकते हैं कि वो मेरे हस्बैंड है, वो मेरी वाइफ है। तो ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में डेस्टाइन्ड है और पेटेड है। अब देखते हैं कैसे आप मिलोगे, कैसे मैरिज होगा। ओके, 1 बाय 1 कार्ड देखते हैं। विटनेस। ओके, नेक्स्ट विद दिस अलोननेस, कोहेशन नंबर 7, 227 का कार्ड आई है, एंड कन्फ्लिक्ट। ओके, तो ये टैरो से देखते हैं, देन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। दिस इज द हैंग्ड मैन विद दिस एम्प्रेस, दिस इज नाइट ऑफ कप्स, दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड द लास्ट कार्ड इज पेज ऑफ शॉर्ट्स। ओके, किस तरह से आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मिलेंगे। पहली बात तो देखिए, विटनेस के साथ अलोननेस का कार्ड आए, मतलब बहुत सारी एक्सपीरियंस के थ्रू से जाना पड़ेगा, जहाँ पर कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ओके, जैसे आपकी लाइफ में मैंने शुरू में, जैसे आपकी हर वोरेकल कार्ड्स में वो मैसेज है कि बहुत ज़्यादा कैवस कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन क्रिएट होगा। जब आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ रही है, आप अकेली हैं, सिंगल हैं, कोई रिलेशनशिप में आप नहीं हैं, क्योंकि आप इतना कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, शायद रिलेशनशिप को लेकर बहुत इंटरेस्ट भी आपका नहीं रहेगा। इस टाइम फ्रेम में पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है, मतलब आप देख रहे हो कि रिलेशनशिप को लेकर व्यापार चल रही है, बिजनेस चल रही है। यहाँ पर कोहेशन का कार्ड दिखाई दे रही है, 2 फिश मिल रही है, नंबर 7, मतलब जैसे 2 केतु, 2 फिश मिल रही है। स्पिरिचुअल लेवल पे आप दोनों के बीच बातचीत होगा। आप टेलीपैथिकली इस पर्सन को, मतलब होता है ना कि बातचीत होना 5D लेवल पे, आप ड्रीम में देखोगे इस पर्सन को। ओके, वन ऑफ यू, आइदर दिस पर्सन और आप, क्योंकि यहाँ पर हैंग्ड मैन के साथ मैरिज का भी कार्ड है। एम्प्रेस ना एक मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एम्प्रेस है ये। तो हो सकता है आपकी एंगेजमेंट टूटी है, या फिर इनकी कोई एंगेजमेंट बहुत क्लोज जाकर टूट गई है। ऐसे कोई सिचुएशन इनकी लाइफ में होगा या फिर आपकी लाइफ में होगा। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि इस जो कनेक्शन, जो फेटेड कनेक्शन, वो भी बहुत फटाक से एकदम आया, मैरिज हो गया, ऐसा भी नहीं होगा। बट इनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट आएगा, आइदर कोई किसी की सोर्स के थ्रू से हो सकती है, ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स के थ्रू से, कोई फ्रेंड के थ्रू से, बिकॉज 2 नाइट की एनर्जी है, पेज की एनर्जी है। बट एक कनेक्शन ब्लूजम होने में काफ़ी टाइम लेगा, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स ब्रेक लगा रही है। इस पर्सन को समय लगेगा। एंड मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर वाइब्स आ रहे माय डियर, ये पर्सन ना आपके पति, मतलब होता ना कि एक सेक्सुअल डिज़ायर, फिजिकल अट्रैक्शन, इस टाइप की एनर्जी से वो आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेंगे। आपकी मेंटालिटी, आपकी गुण धर्म को देखकर, धर्म इन द सेंस नॉट रिलीजियन, मतलब आप जिस तरह से आप स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस बिलीफ सिस्टम को आप धारण करते हैं, उस चीज़ को देखकर ये पर्सन आपको पसंद करने वाले होंगे। पेज ऑफ शॉर्ट्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, आपको स्टॉक करने वाला होगा बहुत टाइम तक, और किसी के माध्यम से आपके ऊपर नज़र रखना, इस टाइप की सिचुएशन कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है। ये आपकी कलीग और बहुत एज गैप में नहीं है, तो कलीग और फ्रेंड की रूप में भी कोई पर्सन हो सकते, बिकॉज नाइट है तो डेफिनेटली यहाँ पर उनकी तरफ से एनर्जी है। उनकी मदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो सकता है कि उन्होंने माँ को जाकर बताया, माँ ने कॉन्टैक्ट किया आपके साथ, या फिर मौसी, एल्डर सिस्टर,
इसने कांटेक्ट किया, कोई सिबलिंग, कोई कज़िन कांटेक्ट किया आपके साथ, एंड मैरिज विल बी हैपन, बट स्टिल जो ब्राइड मतलब जो लड़का है और लड़की है वो टाइम लेंगे एक दूसरे को जानने के लिए, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज वेरी स्लो मूविंग एनर्जी, हैंग्ड मैन भी एनर्जी में मौजूद है। तो यहाँ पर एकदम मतलब एकदम चटमगनी पट ब्याह हो गया, ऐसा नहीं होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं व्हेन एंड हाउ मैरिज विल बी हैपन। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, ओके, एंड आज स्पाउस की क्वालिटी क्या जॉब है उसको लेकर बात नहीं होगा, किस तरह से मिल रही हो, किस तरह से मैरिज हो रही है, ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, एंड टाइम फ्रेम भी हम देखेंगे। ओके, लेट्स सी। आई हैव शफल्ड ऑल द कार्ड्स बिकॉज मैं बहुत सारी डेक का इस्तेमाल कर रही थी। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए दिस इज़ योर ऑप्शन कार्ड, एंड देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। सो क्रिटिसाइजिंग वन अनदर will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. So यहाँ पर मैरिज की बात हो रही है, यहाँ पर तो आफ्टर मैरिज मैं नहीं देख रही हूँ। तो बिफोर मैरिज में ही एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, एंड दो कुत्ते यहाँ पर डॉग जो है ना झगड़ा करना शुरू कर दिया, मतलब भौंकना शुरू कर दिया। तो आप दोनों शायद शुरुआती दौर में बिफोर मैरिज जर्नी में ऐसा ही एकदम से एक दूसरे के ऊपर एकदम कूद पड़ना जिसको हम कहते हैं। आप उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, वो कह रहे हैं तुम्हारा ये एक गुण ठीक नहीं, वो कह रहा है तुम्हारा एक गुण ठीक नहीं है। तो शुरू में ही बहुत सारा सैडो आ गया, शुरू में ही बहुत सारी नेगेटिविटी एक साथ में आ गया। पहले पहले क्या होता है प्यार में कि हम अच्छा चीज़ को देखकर प्यार करते हैं, या तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी तुम्हारी वॉइस कितनी अच्छी है, ये सब चलती है। बट आप दोनों की ना उल्टा है, शुरू में ही आप दोनों एकदम से भौंकना शुरू कर दिया, जैसे शुरू में ही एक दूसरे के ऊपर जजमेंट क्रिएट करना, क्रिटिसाइज करना। तो यहाँ पर शुरू में बोला जा रही है कि लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। जैसे दो दोस्त आप देखेंगे, दो दोस्त के बीच जब शादी होती है, एकदम सेम एज की है, दोनों बहुत झगड़ते रहते हैं, यू नो, तो इस टाइप की थोड़ी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी। मैं थोड़ी टाइम फ्रेम देख लेती हूँ जिनकी मैरिज की एज चल रही है उन लोगों के लिए। ओके, स्प्रिंग टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है मंथ जनवरी। नेक्स्ट विद इन 3 months आपकी बहुत क्लोज टाइम फ्रेम आ रही है, एंड इन द नियरेस्ट फ्यूचर। ओके, तो यही 4 कार्ड टाइमिंग कार्ड में आई है रिगार्डिंग मैरिज, जिनकी मैरिज की एज चल रही है, घर में मैरिज की बात हो रही है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है। दिस इज़ रिलैक्स, फाइंड जॉय इन सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। यहाँ पर बोला जा रही है आपकी मैरिज रिगार्डिंग क्या गाइडेंस आ रही है कि दोनों एक साथ में रह, जब होता है ना कि आप दोनों एक साथ में हैं, वो जो पल है, वो जो टाइम है, उसको एंजॉय करो। क्योंकि बिफोर मैरिज जर्नी में, ये बिफोर मैरिज जर्नी का बात हो रही है कि बिफोर मैरिज जर्नी में दोनों एक साथ में बैठो, सिंपल प्लेजर, मतलब जहाँ पर बहुत जटिल चीज़ों को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करो सिचुएशन को, कि 2 घंटे अगर एक साथ में आप बैठे हो किसी पार्क में, किसी मूवी थिएटर में बैठे हो, तो 2 घंटे के बीच कैओस छिड़ गया, 2 घंटे के बीच एक दूसरे को लेकर जजमेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया, ऐसा मत करो। यहाँ पर बोला जा रही है कि जस्ट फाइंड जॉय इन सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर, एक साथ में हो, यही बहुत मतलब यही परम सुंदर मुहूर्त है, इसको एंजॉय करो क्रिटिसाइज करने की जगह पर। नेक्स्ट है डोरवे, एन अपॉर्चुनिटी इज अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स टू यू योर पर्सन मैरिज, कि एक गेटवे पोर्टल ओपन हो चुकी है, जस्ट वेलकम इट, इसको क्रिटिसाइज ना करते हुए वेलकम करो। ओके, नेक्स्ट है डॉग, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप में दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्त समझाता है और प्यार समझता है। तो यहाँ पर एक मैं आपको पहले बोल रही थी, जैसे केतु। ओके, यहाँ पर ना डॉग को मैं जब भी देखती हूँ केतु की जैसे एनर्जी आते हैं, तो थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही है कि एक दूसरे को खुला छोड़ना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को इतना भी प्यार आबाद करे, बर्बाद नहीं। तो आप दोनों के बीच ना फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है, हो सकता है ये पर्सन आपकी फ्रेंड भी हो। नेक्स्ट विद दिस लेबर इन जर्नी 4-3 नंबर 7, मैं केतु को लेकर बात कर रही थी। दिस इज़ यू और योर पार्टनर, और दिस इज़ यू, बीच में कोई खड़ी है थर्ड पार्टी।
तो आप दोनों के बीच ना ऐसा कोई मसला नहीं होती है। मसला हमेशा क्रिएट हो रही है थर्ड पार्टी को लेकर, आइदर रिलेटिव को लेकर, आइदर पेरेंट्स को लेकर, आइदर सिबलिंग को लेकर, कज़िन को लेकर, जॉब को लेकर। आप दोनों के बीच एक लेबिरिंथ जर्नी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से एक डिस्टेंस क्रिएट हो रही है। समझ आ रही है? इसीलिए शायद एक कार्ड आई है, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। नेक्स्ट विद दिस रिंग एंड बहुत 7 का एनर्जी आ रही है। 43 नंबर 7, हियर इज द नंबर 7 अगेन एंड 7 7 फेरे, जिसका हम 7 इज़ वेरी सैक्रेड नंबर। ओके, एंड एंगेजमेंट यहाँ पर रिंग दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं मतलब आप दोनों के बीच ना बहुत ब्रेक दिखाई दे रही है। मतलब बिफोर मैरिज जर्नी में काफ़ी बार ब्रेक, काफ़ी बार ना हो जाना, रिश्ते शादी नहीं होगा, ये नहीं होगा, इंगेजमेंट टू मतलब बहुत क्लोज आकर डेट, कुछ और डेट फिर से बनाना पड़ रही है। मतलब कुछ इस टाइप की धूम मची हुई है। एकदम स्ट्रेट लाइन पे चीज़ें मैरिज तक नहीं पहुंच रही है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। ओके, नेक्स्ट विद दिस रिफ्लेक्शन, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। अगर वो गुस्से में है, आप भी गुस्से में हैं, वो शांत है, आप भी शांत हैं, आप एक दूसरे को मिरर करते हैं एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब एक दूसरे को शांत करने के लिए अपोजिट होना बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति शांत है, दूसरा व्यक्ति चलो नाराज़ है, तो झगड़ा बहुत इजीली सेटल डाउन हो जाते हैं, शॉर्ट आउट होते हैं। बट दोनों ही अगर एकदम वॉल्केनिक रिएक्शन के मोड में हैं, फिर तो बहुत प्रॉब्लम है। एक दूसरे का बहुत मिरर करते हैं और करेंगे। एंड दिस अ कार्ड ऑफ गार्जियन, बट रीपेरेंट भी करेंगे, एक दूसरे को आप बहुत कुछ सिखाएंगे। मतलब मैरिज आइदर लेसन और ब्लेसिंग और लर्निंग टीचिंग। तो आपके लिए लर्निंग टीचिंग है, एक दूसरे को सिखाना एंड एक साथ बड़े होना, एक साथ ग्रो करना, ग्रोथ देखना। ठीक है, लेट्स सी। कैमरा भी बंद हो गई थी आपकी रीडिंग के दौरान। मतलब कितनी ब्रेक मोमेंट है, कितनी मतलब डिफ़िकल्टीज हैं। ओके, लेट्स सी। ट्रस्ट कार्ड भी रिवर्स में आ रही थी एंड लुक एट दिस। यहाँ पर अगर आप कार्ड को देखेंगे, दिस इज़ 34, ओके, एंड दिस इज़ 43। रिफ्लेक्टर नंबर आई है, रिफ्लेक्शन का कार्ड भी आई है। ये ट्रस्ट कार्ड लिखा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर हमेशा ये एक दूसरे को लेकर शक करना, तुम क्या कर रही हो। मतलब ये बिफोर मैरिज जर्नी में ये चल रहा है। मतलब ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट विद दिस इनिशियल डिफ़िकल्टी, लुक एट दिस। एक एक स्टेयर केसेस में एक चुनौती है। मतलब मैरिज, दिस इज़ द मैरिज गेटवे पोर्टल। मैरिज होगा, डेफिनेटली मैरिज होगा, बट दिस इज़ लाइक ए टेस्ट जो बिफोर मैरिज जर्नी में दिखाई दे रही है। इनिशियल डिफ़िकल्टी, फ्रेंडशिप, बार बार फ्रेंडशिप की कार्ड आ रही है। यहाँ पर भी डॉग आया हुआ है, फ्रेंडशिप। एंड हियर इज़ द कार्ड जहाँ पर एक बाट बंद है, केज में बंद है, दूसरी बाट खुला हुआ है। सो इसको केज से आज़ाद कर कर लेकर जाएगा। दिस इज़ द स्टोरी बेसिकली। तो बहुत ही ऑपोजिट एनकाउंटर, राइट। एक पर्सन बहुत आबाद है, दूसरी पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे केज्ड में रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो एक ऐसी पार्टनरशिप यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी। आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप होगा विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ शॉर्ट, दो एसेस की एनर्जी है एंड द लास्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों डेट करेंगे। ओके, आप दोनों के बीच डेट होगा। बीच में रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम भी होंगे, जैसे कोई फ्लाईओवर, कोई ब्रिज, कोई मेट्रो स्टेशन, और ये यहाँ पर कोई रेल स्टेशन। इस जगह पर जैसे कुछ बातचीत आप दोनों के बीच हो रही है, जहाँ पर दूसरी पर्सन दूसरी किसी जगह पर चले जा रही है। इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एंड विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स डेट करते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी गॉसिप भी हो रही है। बट दो एसेस की एनर्जी आ रही है। बहुत इंटरकास्ट मैरिज जो होती है, कोई एक पर्सन डिवोर्स है, कुछ ना कुछ यहाँ पर गॉसिप चलेगा रिलेशनशिप को लेकर, कनेक्शन को लेकर। ओके, एंड हियर इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर आप देखिए एक दूसरे के लिए जो एक अट्रैक्शन होते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ करना, एक इमोशन, वो इमोशनल बॉन्ड आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रांग होगा। इररेजिस्टिबल एक कनेक्शन होंगे आप दोनों के बीच, बट इनिशियल डिफ़िकल्टी है आप दोनों के बीच। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। व्हेन एंड हाउ मैरिज विल बी हैपन, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, और ऑप्शन कार्ड इंट्यूटिवली आपने इस कार्ड को चूज़ की है। लुक एट दिस कार्ड। इस कार्ड में पहले बात तो शिव शक्ति की यहाँ पर एक सिंबल को दिखाया गया है। ओके,
दूसरी है जैसे आँख आँख बात कर रही है, जैसे हम कहते हैं ना आँखों आँखों में बात करना। ओके, थोड़ी यहाँ पर बहुत ही डीप कुछ मैसेज आ रहे हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की ओर से। लुक डीप विद इन योर हार्ट, यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। सो ये जो पर्सन होगा आपकी, मेल फीमेल जो भी है, बहुत ही इमोशनली आपसे कनेक्टेड होगा। इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे इमोशनल लेवल के होंगे। वो डिज़ायर, वो लास्ट, वो इंटीमेसी, सेक्सुअलिटी, उससे ऊपर जो होते हैं, वो जो प्योर लव होते हैं, इनकी आंखों में वो दिख रही है। एंड वो एक्सपेक्टेशन वो आपसे भी रखेंगे। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव कनेक्शन, जहाँ जो हम कहते हैं ना कि टेलीपैथिकली हम कनेक्टेड हैं, उस वाला कनेक्शन यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर 3। ओके, देखते हैं यहाँ पर टाइम फ्रेम देखेंगे उन लोगों के लिए जिनकी अभी मैरिज की एज चल रही है। ओके, फर्स्ट कार्ड है थिंग्स विल अनफोल्ड एज दे आर मेंट टू, मतलब ऑटोमेटिकली सिचुएशन सामने आएगा, डोंट फोर्स थिंग। ओके, नेक्स्ट टाइम में है नेक्स्ट मंथ, कुछ व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। थिंग्स हैपन सूनर व्हेन यू फोकस योर एनर्जी ऑन यू, जब तुम खुद पर काम करोगे चीज़ें और जल्दी और बेहतर तरीके से तुम्हारी लाइफ में आएंगे। नो नीड टू फरी, बहुत हड़बड़ी नहीं करना, जैसे मैं आपको शुरू में बताई कि डोंट फोर्स थिंग, ये ऑटोमेटिकली सामने आएगा, ऑटोमेटिकली सिचुएशन मैरिज तक पहुंच रही है। थोड़ी देखते हैं क्या गाइडेंस है यहाँ पर। एडवेंचर, सिक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी। जब हम मिलेंगे इस पर्सन से, मैं देखूंगी किस तरह से मिलेंगे। पहले एडवाइस कार्ड में जो एनर्जी आ रही है कि जब हम मिलेंगे बार बार मिलिए, थोड़ी छोटी मोटी जगह पर थोड़ी टूर ट्रैवल या फिर पार्क में जाइए, मूवी थिएटर में जाइए, थोड़ी एक साथ में टाइम बिताइए, स्पेंड कीजिए, सो दैट आप एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से आप जान पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितनी ज़्यादा ट्रैवल होगा आप दोनों के बीच, आप उतने ज़्यादा एक दूसरे को एक्सप्लोर कर पाएंगे। नेक्स्ट है ड्रेसिंग अप, एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी फन टाइम्स अहेड, जैसे बहुत जल्दी, अगर आप मिले भी नहीं किसी से, बहुत जल्दी वो मौका आपको मिलने जा रही है। कोई पार्टी फंक्शन इनविटेशन वगैरह हो सकती है, आपको अटेंड करने के लिए बोला जा रही है। ओके, कोई पार्टी फंक्शन के थ्रू से भी मुलाकात यहाँ पर हो सकती है। दिस इज़ मार्क्स कार्ड, दिस इज़ सन एंड मून। बाहर से ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक, बहुत स्टैबर्न, बहुत एग्रेसिव दिखाई दे सकते हैं, बट अंदर में इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन, फीलिंग्स होगा, जो शुरुआती दौर में थोड़ी आपको आप मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पर्सन तो बहुत स्टैबर्न है। नेक्स्ट विद दिस, लुक एट दिस, द सुवन कपल हेयर, इट्स लाइक एक होता ना कि एक वन पर्सन कमिटेड, एक दूसरे के लिए समर्पित। नेक्स्ट विद दिस मैग्नीफाइंग ग्लास, शुरुआती दौर में छोटी छोटी इशू बड़ी इशू क्रिएट हो सकती हैं। आप डिटेल में, मतलब आपकी वो हर वो डिटेल को वो जानने की कोशिश करेंगे। आप बचपन में कैसे थे, आप क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते, मतलब छोटी सी, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास है, छोटी सी छोटी चीज़ को वो नज़रअंदाज नहीं कर रही है। बहुत वर्गो का एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो, वर्गो कैप्रिकॉर्न जो एनर्जी होती है, मतलब बहुत डिटेल में चीज़ों को देखने की कोशिश। दिस इज़ यूनिवर्सल हार्ट, बहुत ब्लू टाइप का एनर्जी आ रही है, इनकी ऑरा में ना एक ब्लू ऑरा है, इनकी आंख भी ब्लू टाइप का मुझे दिखाई दे रही है। लेंस वगैरह पहन सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सनग्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल हार्ट दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर का इस पर्सन की नेचर होगा, जो है तो है, मुँह के ऊपर बोल देना। नेक्स्ट विद दिस ब्लेसिंग्स, ये पर्सन आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं। ये मैरिज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट होगा एंड डेफिनेटली ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। ग्रुप नंबर 3, अब मैं देखूंगी कैसे मुलाकात हो रही है, कैसे मैरिज हो रही है। ओके, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है, दिस इज एक्चुअली इन एन यंग नंबर 8, एक दूसरे की परिपूरक जिसको हम कहते हैं। लव योर सेल्फ 24 का एक कार्ड आए थे, तो कहते हैं रिफ्लेक्ट नंबर होकर आए हैं 42 एंड 24, ऐसे रिफ्लेक्ट नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। ओके, लव योर सेल्फ। नेक्स्ट विद दिस इनोशंस ऑफ द चाइल्ड नंबर 25, एंड विद दिस न्यू बिगिनिंग 24 का 2 कार्ड आए हैं, 24 इन न्यू बिगिनिंग्स।
मतलब आपके जीवन में आपकी एक इमोशंस हैं, आप इतना ज़्यादा दुनियादारी नहीं जानते हो, इतना ज़्यादा लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लॉस को लेकर, मतलब मैरिज के पर्सपेक्टिव में आप मैरिज को बिजनेस डील के जैसे नहीं देख रहे हो, मैरिज को बहुत सैक्रेड देखते हो। तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में बिकॉज इमोशंस ऑफ द चाइल्ड आप काफ़ी ठोकर भी खाएंगे। आप देखेंगे लोग किस तरह से मैरिज को लेकर बिजनेस करते हैं, रिलेशनशिप को लेकर बिजनेस करते हैं। इसीलिए कार्ड आई है नंबर 8। आपके साथ जो कोई भी धोखा देगा, आपको धोखा दिया, आपको चीटिंग किया, वो लौट कर उस पर्सन के पास ज़रूर जाएगा। मैं इतना आपको बता देती हूँ। ग्रुप नंबर 3, बार बार 42 24 नंबर रिपीट हो रही है। एक तो 42 आई है, ऊपर से दो कार्ड में 24 आई है। नंबर 6 वेनस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितना आप अपने वेनस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी जो प्लैनेट वेनस है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके रेमेडीज़ आप करेंगे, मैरिज रिगार्डिंग जो भी ऑब्स्ट्रकल है वो रिमूव होगा। बट आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आपके अंदर इमोशंस जब आप मैरिज की दुनिया में जा रखी है, या फिर मान लीजिए मैट्रिमोनियल साइट, डेटिंग ऐप्स, या फिर मैरिज की जो प्रोसेस चल रही है, आप देखेंगे आप बहुत नादान हैं। लोग किस तरह से आपको जज कर रही हैं, ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करने वाला है। ग्रुप नंबर 3 में शुरू में बता देती हूँ, जो आपकी इमोशंस है कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही सभी एक्सेप्ट कर लेंगे, मेरा पार्टनर। जब आप देखेंगे कि किस तरह से जजमेंट क्रिएट हो रही है आपकी हर वो चीज़ को लेकर, आप हर्ट होंगे। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग्स दिखाई दे रही है। आप जितनी खुद को प्यार करेंगे, खुद को संवारने की कोशिश करेंगे, खुद की लाइफ को बेटर करने की कोशिश करेंगे, आपके जीवन में ये न्यू बिगिनिंग्स, प्यार, मोहब्बत जो है ये आएगा, बेहतर तरीके से आएगा। थोड़ी और देखते हैं किस तरह से मिल रहे हों। दिस इज़ द स्टार कार्ड, दिस इज़ फेटेड कनेक्शन। कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। आप ऐसा नहीं है कि डिले हो रही है, क्या होगा। दिस इज स्टार कार्ड, ओके। जैसे शैडो दिखाई दे रही है, फेटेड है ये कनेक्शन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, विद बुके, विद दिस फूल कार्ड, विद दिस 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। लिसन, यहाँ पर इनकी तरफ से प्रपोजल आएगा। देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी, देखिए बुके दिखाई दे रही है, और इनकी परिवार की ओर से आपके घर में कोई प्रपोजल वगैरह आता हुआ दिखाई दे रही है। बट विद दिस फूल कार्ड, जब इस व्यक्ति का प्रपोजल आपके घर में आ रहे हैं, अब इस व्यक्ति के अंदर मतलब बहुत इमेच्योरिटी शो करेंगे। मतलब ये व्यक्ति इमेच्योरिटी शो करेगा अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर में। आपको लगेगा दिस पर्सन इज़ नॉट कमिटेड एट ऑल, ये 1% कमिटेड नहीं। इसलिए मैंने आपको बताया शुरुआती दौर में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट इसलिए भी होगा बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंस आपका ठीक नहीं है। इतनी ज़्यादा आपने नेगेटिविटी इससे पहले देख चुके होंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड ए पर्सन के साथ आपका एक अलग ही केमिस्ट्री होगा। विद दिस लियो कार्ड, इस स्ट्रेंथ कार्ड, मतलब ये पर्सन ना अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा, अपने आप को रिवेल करने में, अपने पैशन को रिवेल नहीं करेगा, जिसकी वजह से भी आपको शुरुआती दौर में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। यहाँ पर देखिए एक बच्ची दिखाई दे रही है, यहाँ पर किस कर रही है। तो हो सकता है कोई बच्चे का मसला हो कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर, और कोई थर्ड पार्टी इशू शुरुआती दौर में काम करेगा, क्योंकि 9 ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी आ रही है। जहाँ पर किस एक बहुत बड़े फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। मैं बार बार ये बात आपको बता रही हूँ कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर ना बहुत एडवेंचर होगा, और आप शायद बहुत कंजर्वेटिव माइंडेड पर्सन हैं। तो जब वो आपको बुला रहे, आप कह रहे नहीं मैं नहीं जा सकती, तो ये पर्सन कह रहा है फिर तो मैरिज नहीं होगा, मतलब इस टाइप की एक सिचुएशन क्रिएट होगा। बट ये पर्सन बार बार चाहेगा आपसे मिलने के लिए। इस कनेक्शन में ना थोड़ी कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लव अफेयर दिखाई दे रही है, लव कम अरेंज मैरिज। अगर ये लव मैरिज नहीं भी है, अरेंज मैरिज की जो प्रोसेस है उसमें ही लव हो जाएगा आपका इस पर्सन के साथ। बट किसी ना किसी पर्सन को लेकर, कोई थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों के बीच बहस होगा बहुत ज़्यादा, कि तुम ये नहीं कर रही हो, उसकी वजह से नहीं कर रही हो, तुम्हारी मदर की वजह से या फिर फादर की वजह से, उनकी फादर उनकी मदर, कुछ ना कुछ इशू इस जगह पर क्रिएट होगा। बाद में जाकर वो इशू यहाँ पर रिजॉल्व होगा। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।